हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च 2026 को शिफ्ट थर्ड में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 7 पीपल ए बी जी के क्यू एस एंड एक्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ में फेस कर रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ फेस है सबका। ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में 3 पीपल हैं। 7 पीपल है ना टोटल, ये 4 हो गए, तो 3 पीपल क्यू के लेफ्ट में होंगे। ओनली 4 पीपल सिट्स बिटवीन के एंड एक्स। देखो, के और एक्स के बीच में 4 पर्सन हैं, ठीक है। नीदर ऑफ होम सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड यहाँ पे ना के है ना एक्स है, तो हमारे को 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक एक पहले के को सेकंड नंबर बिठाते हैं, फिर 1 2 3 4 एक्स को लास्ट में। ऐसे अब हम एक्स को सेकंड नंबर पे बिठा देते हैं और के को लास्ट में। अब क्या बोल रहे हैं, ए सिट्स इमीजिएट टू द राइट ऑफ जी। जी के इमीजिएट राइट में ए है, तो यही स्पेस है, यहाँ पे बिठा दिया। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड एक्स। एक्स और बी के बीच में 3 पीपल हैं। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये एक्स है, 1 2 3, यहाँ पे तो पहले ही ए बैठा है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पे एक्स है 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा बी। अब कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, जी हो गया, के हो गया, क्यू बचा। क्यू फर्स्ट नंबर पे आ गया। हु सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीजिएट राइट में कौन है, एक्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फोन्ड इज कोडेड एज ये, नेस्ट इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर एन। देखो, एन ही दोनों में कॉमन है, तो हम नंबर देख लेते हैं दोनों में कॉमन कौन सा है। 7 नहीं, 5, यस 5 ही कॉमन है दोनों में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंट इज कोडेड एज ये, टैप्स इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर एस। देखो, अब इन मतलब ऊपर वाले में क्या था, जो पूछा था बस वो वर्ड कॉमन था। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो पूछा है एस वो अनकॉमन है, तो हम क्या करेंगे, काटना स्टार्ट करेंगे। 8 कॉमन है, नहीं, हमारा आंसर हो गया 8। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखो, Z से W, Z 26 पे आता है, W 23 पे, मीन्स -3 हो रहा है। फिर 23 -3 20, 20 -3 17, 17 -3 14। ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चारों ऑप्शन ही एन से स्टार्ट है, बट मैं आपको बताना चाह रही थी क्या करना है। अब नेक्स्ट निकालते हैं। टी से क्यू -3, फिर क्यू -3 एन, एन -3 के 11 पे आता है, 11 -3 एच। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब सी और डी देखते हैं। ओ -3 एल, एल -3 आई, आई -3 एफ और एफ -3 सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, वॉवल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल। इस वॉवल से पहले भी वॉवल लिया है, एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, और इसके बाद में आए कॉन्सोनेंट। तो हमारे को क्या सर्च करना है, वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट। सबसे पहले तो ए के 2 वॉवल एंड 1 कॉन्सोनेंट, फिर ओ आई पी वॉवल वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, बस यही 2 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 पेयर्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। इससे पहले वॉवल आए एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। यहाँ कॉन्सोनेंट, ओह, कॉन्सोनेंट आए, तो अब हमारे को क्या सर्च करना है, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, और कोई वॉवल है नहीं, तो कितने, इसमें भी 2 ही पेयर बने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज इफ डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड प्लस आर इंटरचेंज। डिवाइड और माइनस आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और प्लस आपस में बदल दिया जाए। 250 प्लस की जगह हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई 5, माइनस की जगह डिवाइड बाय 2,
डिवाइड की जगह -/2, मल्टीप्लाई की जगह +15, माइनस की जगह डिवाइड बाय 5, डिवाइड की जगह -5, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई की जगह +12। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हम बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले काटती हूँ। 125 ज़ा 2 के टेबल में 250 125 पे आता है। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 हो गया, हमारा डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 125 5 ज़ा कितना होता है 625, ये सॉल्व हो गया। -2 +3 -5 3 ज़ा 15 और +12, देखो +3 +12 हो गया +15 और -15, ये कट हो गया हमारा। 625 - 2 623, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 7 boxes SHOULDR are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only S is kept above O. O के ऊपर बस S को रखा गया और सारे उसके नीचे होंगे, तो ये 2 boxes हो गए ना, 3 4 5 6 and 7. Only H is kept between O and U. O और U के बीच में बस H को रखा है। Only R is kept below L. L के नीचे बस R को ही रखा है। How many boxes are kept between D and R? D और R के बीच में कितने बॉक्स है? एक। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? I से A, I 9 पे आता है, A 1 पे कितना -8, फिर A से S, S 19 पे आता है ना, यहाँ पे भी हो रहा है -8, फिर S से K -8, K 11 पे आता है ना। अब 11 - 8 कितना हो गया? C। करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन में फर्स्ट लेटर C ही है। अब देखते हैं X से P, X 24 पे आता है, P 16 पे, कितना के गैप है? 8 और 16 -8 का है ना। P फिर 16 - 8 8, 8 - 8 0 0 मीन्स Z। अब Z -8, Z 26 पे आता है, तो -8 कितना हो गया? R। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड देखते हैं क्या आएगा। B से T 20 पे आता है, 26। ठीक है, यहाँ पे भी -8 हो रहा है, फिर T -8 L, L -8 D, D -8 0, फिर 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, CRVO। क्वेश्चन नंबर 10, select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following set. नोट क्या है? ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। मतलब हमारे को ऐसे 3 3 8 1 ऐसे नहीं तोड़ना है। ठीक है, देखो कैसे ही हम निकाल सकते हैं इतना बड़ा डिजिट। क्यूब ही हो सकता है। मैं 15 6 कर लूँ या उनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लूँ, इतना बड़ा हमारे को डिजिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे किसी ना किसी का क्यूब हो रहा होगा। आपको 15 का क्यूब पता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का क्यूब होता है हमारा 3375 + 6, कितना हो गया? 3381। सही है लॉजिक। सेकंड देखते हैं, 11 का क्यूब कितना होता है? मिडल का क्यूब ले रहे हैं, फिर उसमें फर्स्ट वाला डिजिट ऐड कर रहे हैं, तो हमारा थर्ड वाला नंबर बन रहा है। 11 का क्यूब 1331 + 28, कितना हुआ? 9 5 1359। ठीक है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही हो गया। अब करते हैं 16 का क्यूब कितना होता है? वो होता है 4096, वो तो सेम एज इट इज़ दे दिया था, ये ऑप्शन नहीं है। 13 का क्यूब 2197 होता है। 13 का क्यूब ये 2196, एक माइनस ही है, ये तो होगा ही नहीं। 12 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 1728 + 27, तो कितना हो जाएगा? 15 4 और 1 5 1755। ये तो 1741 है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो 14 का क्यूब कितना होता है? वो होता है 2744 2744 + 16 हो गया 2760। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। देखो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ ये
बढ़ रहे हैं नंबर, है ना। तो हम यहाँ से देखते हैं 3200 में क्या माइनस कर, मतलब 3200 से कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस देख रहे हैं हम इसमें, 5 का 5, 2, 125 का डिफरेंस, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 125। तो मैं कह सकती हूँ 5 की क्यूब का डिफरेंस है। अब 3416 से 3200 गए तो कितने का डिफरेंस आ गया, 216, 216 मीन 6 का क्यूब। एक बार ये और चेक कर लेते हैं, 3753, 9 में से 6 गया 3, 4, 343 मतलब 7 का क्यूब। तो यहाँ पे होगा 8 का क्यूब, यहाँ 9 का क्यूब, और ये होगा 10 का क्यूब। देखो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो 6000 में से 1000 में माइनस कर दूंगी तो हमारा क्वेश्चन मार्क पता चल जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, 5000। या तो आप 4271 में 9 का क्यूब कितना होता है, 729, वो ऐड कर लो, या 6000 में 10 का क्यूब माइनस कर दो। बात तो एक ही है ना। तो मेरे को ये इजी लगा, 10 का क्यूब 1000 और वो 6000 है, तो माइनस करना बहुत ईजी है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 5000। ऑप्शन नंबर 4, 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. Select the pair which follow the same pattern as that followed by two sets of given pairs below. Both pairs follow the same pattern. Q से N minus 3, J से G minus 3, V से S minus 3, D से A minus 3, O से L minus 3, Q से N minus 3, S से O minus 4 हो गया, ये गलत हो गया। C से A minus 2, ये भी गलत हो गया। E से C माइनस 2, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, देखो S से P माइनस 3, U से R माइनस 3, W से T माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 13. In the following number pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operation on the first number. Select the number pair in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following number pairs. 45 से 136, अगर 45 3 कितना होता है, 45 3 90 और 135 और +1 मीन्स 45 को फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया मैंने। ऐसे ही 72 3 3 2 6, 7 3 21, 216 +1 217। ठीक है हमारा लॉजिक। अब देखो 55 3 कितना होता है, देखो 55 2 110, और फिर उसमें मैं 55 प्लस करूँगी तो 165 हो गई, ये तो पहले ही छोटा है। 68 3 अगर देखो मैं 68 3 68 इंटू में 3, 8 3 24, 6 3 18 19 20, 204 आ रहा है हमारे को। तो +1 करूँगी फिर भी 205 है, ये भी आंसर नहीं है। 91 3 90 3 270 प्लस, और ये 3 है तो यहाँ पे 3 मतलब 3 हो जाएगा। 91 3 273 +1 274। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. MILO is related to WSVY in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, AWZC is related to KGJM. To which of the following EADG related to following the same logic? क्या लॉजिक चल रहा है, M से W, M आता है हमारा 13 पे, W आता है 23 पे, +10, I से S, I 9 पे, S 19 पे, +10, L से V, L 12 पे, V 22 पे, +10, O 15 पे, Y 25 पे, +10 हो रहा है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, A 1 पे, K 11 पे, +10 नहीं हो रहा, तो सीधा E A D G में +10 कर दूँ। E 5 पे आता है तो +10, 15 पे आता है O, A 1 पे +10 K, D 4 पे 4 + 10 14 पे क्या आता है N, G 7 पे 7 + 10 17 पे क्या आता है Q। हमारा आंसर क्या हो गया, OKNQ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. In a certain code language, grip is coded as ये, ripe is coded as ये. What is the code for E? देखो E इसमें ही है, जो कॉमन है हम काट देंगे। 7 कॉमन है, नहीं 7 ही आंसर हो गया। E का कोड क्या है, 7। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत होना कि मैं हमेशा सेकंड नंबर से ही क्यों स्टार्ट करती हूँ। मैं ये देखती हूँ किसका कोड पूछा है,
ई का पूछा है और उसका कोड ये है, मतलब राइट में ही ई आ रहा है ना, और क्वेश्चन में भी ई का ही पूछा है, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है। अगर पूछा होता जी जी का कोड तो मैं इससे स्टार्ट करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, based on the English alphabetical order, three of the following four-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? T से Q -3, N से V यहाँ पे प्लस हो रहा है, N14 पे, V 22 पे कितना प्लस हो रहा है, 6 और 2 8 +8, K से H -3, E से M, E 5 पे, M 13 पे कितना प्लस हो रहा है, 5 और 3 8 +8, H से F, H F G H -2। अब एक बार मैं फोर्थ वाला चेक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले ही -2 आ गया। O से L -3 और I से Q +8, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डज नॉट बिलोंग पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 17, refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single digit numbers only. If all the numbers are dropped, क्या बोल रहे हैं, नंबर्स को हमारे को छोड़ देना है। What which of the following will be seventh from the right? राइट से सेवन्थ, मैं यहाँ से राइट से गिनना स्टार्ट करती हूँ, नंबर्स को नहीं गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ ही पूछा था ना, आंसर क्या हो गया, वाई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो आपने ध्यान दिया ना, मैंने 6 को नहीं गिना, 8 को नहीं गिना, क्योंकि उन्होंने नंबर्स को ड्रॉप करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 18, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, इससे पहले कॉन्सोनेंट आए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, और एक और देखो ये भी पेयर बन रहा है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, और एक और बन रहा है कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, थ्री ऑफ द फॉलोइंग four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? D से A -3, G से F, F G -1, I से F -3, L K -1, M से J 13 से 10 -3 और O P -1, Q से M, Q 17 पे, M 13 पे, कितने का गैप है, -4 का, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, what will come in place of question mark if in the following equation if plus and minus are interchanged and 2 and 8 are interchanged? प्लस और माइनस को बदल दिया जाए आपस में और 2 और 8 को आपस में बदल दिया जाए, तो देखो 10 प्लस की जगह लगा दूंगी -4, माइनस की जगह लगा दूंगी प्लस, 8 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 2 की जगह 8, प्लस की जगह -6, माइनस की जगह +3। अब मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगी बोर्ड मास के हिसाब से, 16 आ गया ये, 10 - 4 6 + 16 -6 + 3, तो ये 6 + 6 -6 कट गया, 16 + 3 19, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।